भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच अटकी 2 दशक से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए को 27 जनवरी को नई दिल्ली में अंतिम रूप दिया गया। यूरोपीय यूनियन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा है। बता दें कि भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। इतना ही नहीं, इसके साथ यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ने ये एफटीए किया है। क्या है इंडिया ईयू? भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन बाजार पहुंच, लेबर स्टैंडर्ड, बौद्धिक संपदा और रेगुलेटरी नियमों को लेकर बार बार इसमें रुकावटें आई हैं। वैश्विक बाजार में अड़चनें और बढ़ते संरक्षणवाद के बीच 2022 में वार्ता को फिर से शुरू किया गया और पिछले 1 साल में इसमें तेजी आई है। यह समझौता दोनों देशों के बीच लगभग 200 करोड़ से ज्यादा लोगों का एक इंटीग्रेटेड मार्केट बनाएगा। वहीं यह डील अमेरिका टैरिफ और व्यापारिक अनिश्चितता व चीन की चुनौतियों के बीच गेम चेंजर मानी जा रही है। भारत और यूरोप दोनों का इस समय अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर तनाव चल रहा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पीछे एक वजह ये भी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते के तहत 2 देश या 2 पक्ष एक दूसरे के लिए अपने बाजारों में पहुंच को आसान बनाते हैं। दोनों देशों के करीबी व्यापारिक रिश्ते इसीलिए अहम है क्योंकि भारत की आर्थिक ताकत तेजी से बढ़ रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के मंच से वॉन डेर लेयन ने कहा था कि यूरोपीय संघ और भारत के साथ आते हैं तो भारत 2 अरब लोगों का एक विशाल मुक्त बाजार बनेगा जो वैश्विक जीडीपी का 1/4 हिस्सा होगा। भारत के लिए यूरोपीय संघ पहले से ही उसका सबसे बड़ा वैश्विक समूह है। अब बात करें मदर ऑफ ऑल डील्स के फायदे के बारे में, तो बता दें कि भारत यूरोपीय संघ को ऐसे टैरिफ में रिश्वतें देगा जो उसके लिए अन्य व्यापारिक साझेदार को नहीं मिली है। उदाहरण के तौर पर कारों पर टैरिफ को धीरे धीरे घटाकर 10% तक किया जाएगा, मशीनरी पर 44% तक किया जाएगा, रसायनों पर 22% तक और दवाओं पर 11% तक लगने वाले टैरिफ भी ज्यादातर समाप्त कर दिए जाएंगे। पीएम ने कहा है कि दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल डीजीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी के और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। इससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों को मजबूती मिलेगी। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। ऐसी खबरों को देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं कृतिका पांडे, जर्नलिस्ट कैफे, लखनऊ से।